हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, तौसी गिरफ्तार। तौसी गिरफ्तार दक्षिण अमेरिका की अमेज़न घाटी में एक अमेरिकन खोजी दल कार्य कर रहा था। सर डिक्सन, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी सांपों की रिसर्च में गुजारी है। क्या आप बताना चाहेंगे कि अमेज़न घाटी में कौन सी सांपों की जाति आपके आकर्षण का केंद्र बनी हुई है? अवश्य बताना चाहूँगा। पत्रकारों का एक दल अमेज़न के इस पड़ाव में सर डिक्सन का इंटरव्यू लेने पहुंचा था। सांपों की एक जाति है कालिमा। यह जाति करोड़ों वर्ष पहले लुप्त हो गई थी, जैसे कि डायनासोर। कहा जाता है कि अमेज़न में एक कालिमा कभी कभी दिखाई पड़ती है, और यह कालिमा पाताल में कहीं अपना स्थान बनाए हुए है। कालिमा जाति का कोई भी सर्प पूर्ण विकसित अवस्था में 60 फुट से कम नहीं होता था। इसकी कैचली बड़ी ठोस और सख्त होती है। गोली बम भी उसे नहीं मार सकता। पृथ्वी के इस अंतिम कालिमा की तलाश मुझे यहाँ लाई है। मैं इसे पकड़ने आया हूँ, और मुझे यकीन है कि मैं उसे पकड़ लूँगा। कैसे? क्या इतना खौफनाक सर्प आपके काबू में आ जाएगा? हाँ, मैं उसे जीवित ही पकड़ूंगा। यहाँ अमेजन के रेगिस्तान में कालिमा काल का एक पुराना सर्प मंदिर है। उसे कालिमा सांपों का देवस्थल कहा जाता है। कालिमा जाति के सभी सांप इंसानी रूप धर सकते थे। यानी इच्छाधारी होते हैं कालिमा? नहीं, उन्हें इच्छाधारी नहीं कहा जा सकता। इच्छाधारी तो हर शक्ल धारण कर सकता है। कालिमा के साथ ये बात नहीं। वह केवल रात्रि के अंतिम पहरी में ही इंसान की जून में आते थे, और भोर के सूर्यास्त से पहले सांप बन जाते थे। इन्हें अगर कोई इंसानी रूप में देख ले तो कालिमा उसे जिंदा नहीं छोड़ते। इसलिए संसार में कोई विरला ही रहा होगा जिसने कालिमा को इंसानी रूप में देखा होगा। किंतु कालिमा को उसी समय पकड़ा जा सकता है जब वह इंसानी शक्ल में हो। और इस देवस्थल की यही विशेषता है कि कालिमा यहाँ इंसानी शक्ल में आते रहे हैं। क्या आपको यकीन है कि कालिमा इंसानी शक्ल में अब भी उस देवस्थल पर आते होंगे? अवश्य। अगर कालिमा पृथ्वी या पाताल में कहीं भी होगा तो अपने इस तीर्थ में अवश्य आता होगा। वैसे भी कालिमा जाति इसी देवस्थल के आसपास पाई जाती है। ये रहा देवस्थल का नक्शा जो इस रेतीले टीले में दफन है। हम आज इस देवस्थल का सर्वेक्षण एक डकौता विमान से करने जा रहे हैं। बाकी जानकारी मैं अभी नहीं दे सकता। डकौता विमान डिक्सन और उसके दल को लेकर उड़ चला। पहुंच गया अमेज़न के रेगिस्तान में। हमें उस रेतीले टीले को बम ब्लास्ट से ख़त्म करना होगा। अगर वहाँ कोई इमारत होगी तो रेतीले टीले के हटते ही दिखाई देगी। उसके बाद ही हम खुदाई का काम करेंगे। देखा, ये रहा टीला। डकोटा को नीचे ले चलो। डकोटा नीचे झुक गया। हैरी, तुम ठीक निशाने पर बमबारी करके टीला उड़ा दो। इस रेगिस्तान में ऐसे 4 टीले जिनकी ऊपरी शक्ल किसी गुंबद की तरह है। इन्हीं में वह देवस्थल है। ज़मीनी मार्ग से इस जगह पर कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि चारों तरफ खतरनाक रेड इंडियन जातियां आबाद है। कम ऑन, एक्शन! बड़ाम! टीला बमों से उड़ा दिया गया। बड़ाम! रेत का तूफान सा उड़ पड़ा। डकोटा ऊपर ले उठा लो। रेत का बवंडर खत्म होते ही नीचे ले चलो विमान को। रेड इंडियनों का एक कबीला ऐसा भी था जो सांपों की पूजा करता था। मैं जीवा कबीले का सरदार होरो हूँ, होरो। हमारे कबीले वाले सदियों से कालिमा देव सांप की पूजा करते रहे हैं। कालिमा की कृपा से हमें अन्न, जल, धन और जीवन मिलता है। हमने हमेशा जान की बाजी लगाकर भी कालिमा देवस्थल के रेगिस्तान की हिफाजत की है। खबर है कि एक जहाज उसी रेगिस्तान में बमबारी कर रहा है। पता लगाओ कौन लोग हैं, और घात लगाकर अपने ज़बरदस्त निशाने से गिरा दो। जीवा कबीले के बंदूकधारी बढ़ चले रेगिस्तान की ओर। या! सरदार आगे आगे था। याद रहे, विमान जिधर भी झुके उसे गिरा दो, और उनमें से कोई जिंदा ना रहे। याद रहे। रेड इंडियन रेगिस्तान में फैलते चले गए चारों ओर से। हैरी डिक्सन का सहयोगी था। उसे इस इलाके की जंगों का काफ़ी तजुर्बा था। अब यह चौथा टीला भी आ गया। पूरे अभियान का चीफ डिक्सन था। हाँ, इसे भी उड़ा दो। हमें कोई ना कोई निशान तो मिलेगा। डकोटा नीचे झुका। भड़ाम भड़ाम! तभी डकोटा पर रेड इंडियनों की गनें बरस पड़ी। धाए 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 धाए! रेत के गुब्बारे में पायलट को कुछ नजर नहीं आ रहा था। धाए! एक गोली सामने की विंड स्क्रीन तोड़कर पायलट की खोपड़ी में घुस गई। धाए! डकोटा क्रैश। हैरी, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। कम ऑन, गेट डाउन। सब लोग कूदने के लिए तैयार रहो। नीचे रेतीला मैदान है। डकोटा क्रैश का पता निकटवर्ती आर्मी एयरपोर्ट को लगा। खबर है कि डकोटा नंबर 8005 क्रैश हो गया है। दिस इज अर्जेंट मैसेज। क्रैश डकोटा रेत में धंसता चला गया। फचाक! डिक्सन और उसके साथी बच गए। इससे दूर हो जाओ। डकोटा फट गया। बड़ा! आग लग गई। भक 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 भक।
डिक्सन ने तुरंत ट्रांसमीटर पर संदेश दिया। ऐसा लगता है हम पर हमला किया गया है। ये रेड इंडियन जीवा होंगे। तुरंत पैराशूट आर्मी के योद्धा रेगिस्तान में उतारे जाएं। हेलो, जल्दी भेजो, वे लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं। हैरी ने अपनी गन संभाल ली। जब तक मेरे पास गोलियां हैं मैं इन्हें पास भी नहीं आने दूंगा। डिक्सन की टीम में 8 योद्धा और थे और हम भी तैयार हैं। पोजीशन ले लो। मेरे ख्याल से मुझे उस जगह को भी देख लेना चाहिए जहां हमने बमबारी की। डिक्सन बम से बन गए गड्ढे की तरफ बढ़ गया। शायद यही हमारी मंजिल हो। डिक्सन अंडा प्रविष्ट हो गया। बाहर फायरिंग शुरू हो गई थी। थाए 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 थाए। घेर लो, पकड़ लो, मार डालो, काट दो, बच के ना जाने पाए। कालिमा की रक्षा का सवाल है। तीर भाले चल पड़े। सक सक सक, थाए थाए, रट 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 रट। आगे बढ़ते रहो, जान की बाजी लगा दो। सब यहाँ आ जाओ, रास्ता मिल गया, आ जाओ। सब भागकर गार में चले गए। उतरो नीचे। वो देखो सुरंग। ये सुरंग देवस्थल का मार्ग है। इसके द्वार पर लगा चिन्ह वही है, सर्प देवी का चिन्ह। सब लोग सुरंग में दाखिल हो गए। क्या यही वह देवस्थल है जहाँ सर्पों का खजाना भी रखा है? बाहर क्या करें होरो सरदार? वे लोग देवस्थल में घुस गए। देवस्थान का द्वार खुल गया है। ठहरो, आगे मत जाना वरना तबाही हो जाएगी। यह जगह घेर लो। वे लोग कभी तो बाहर आएंगे या फिर भूखे प्यासे मर जाएंगे। अंदर आते रहो मेरे पीछे पीछे। सुरंग का रास्ता एक कक्ष में खुला। यही वह स्थान है जिसका वर्णन मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था। देखो तो यहाँ मड़ियों का भरपूर प्रकाश स्रोत है। दिन का उजाला है। पाताल में एक देश था, सर्प देश, और सर्प देश का राजा तौसी इच्छाधारी सर्प था। तौसी अपनी रानी अप्सरा के साथ शयनागार में विश्राम कर रहा था। रात्रि का अंतिम प्रहर था। अप्सरा के सुप्त मस्तिष्क से एक आवाज़ टकराने लगी। चली आओ सर्प देवी सिंहासनी, चली आओ। मैं घायल हूँ, मेरे प्राण संकट में हैं। चली आओ, मैं कालिमा का अंतिम राजकुमार श्रृंगार तुम्हें बुलाता हूँ। अप्सरा नींद में थी। श्रृंगार सिंहासनी, श्रृंगार, मैं आ रही हूँ श्रृंगार, आ रही हूँ। अप्सरा उठ खड़ी हुई, शयन कक्ष से बाहर निकली। मैं आ रही हूँ श्रृंगार, मैं आ रही हूँ तुम्हारी सिंहासनी। महल से निकली। घोड़े पर सवार अप्सरा नींद में पड़ रही थी। टप 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 एक पुराने खंडहर में पहुंच गई। श्रृंगार, मैं आ गई। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? मैं आ गई। जिस जमीन पर तुम खड़ी हो उसे खोदो। इसी के नीचे मेरा देवस्थल है। मैं उसी देवस्थल के एक कक्ष में घायल पड़ा हूँ। आ जाओ, मुझे बचा लो। मैं कैसे खोदूँ? ओह, ये कुदाल। पास ही एक कुदाल पड़ा था। अप्सरा ने उसे उठाया और लगी खोदने। खप खप। सुबह होते ही आवाज़ें बंद हो गई। अप्सरा जाग गई। हैं, ये सब क्या था? मैं यहाँ कैसे? यहाँ क्या कर रही हूँ मैं? अप्सरा वापस महल की तरफ दौड़ पड़ी। तौसी परेशान था महल में। चारों तरफ तलाश करो। अप्सरा कहाँ गई? किसी ने उसे जाते देखा? तभी एक सैनिक ने खबर दी, महारानी आ गई है महाराज। अप्सरा तौसी के समक्ष पहुंची। बिना बताए तुम कहाँ चली गई थी? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो सो रही थी, जब आँख खुली तो एक खंडहर में थी और एक गड्ढा खोद रही थी। क्या? खंडहर? गड्ढा? मेरे साथ चलो, मैं वह जगह देखना चाहता हूँ। मैं सच कह रही हूँ नाथ, चलिए। पता नहीं मुझे क्या हुआ। अप्सरा तौसी को साथ लेकर उस जगह पहुँच गई। यह खंडहर था और यह रहा वह गड्ढा जो मैं खोद रही थी। ठीक है, ऐसा लगता है तुमने कोई डरावना सपना देखा और यहाँ तक चली आई। सर्प देश की दंत कथाओं में यहाँ कालिमा जाति का राक्षस रहता था। उस राक्षस को मारकर इसी स्थान पर दफन किया गया था। पहले यहाँ एक किला था, अब केवल खंडहर मात्र है। उस राक्षस के डर से दूसरी जातियों के सांप इस तरफ नहीं आते। तुम कैसे आ गई, मुझे इसका आश्चर्य है। चलो। अगली रात अंतिम प्रहर में फिर अप्सरा की नींद के तार झंझना उठे। चली आओ सिंहासनी, चली आओ। अप्सरा उसी जगह पहुंची। मैं आ गई श्रृंगार। फिर से वह जगह खोदने लगी और सुबह उसकी आंख खुल गई। हे भगवान! ठीक उसी समय तौसी वहां पहुंचा। अप्सरा, तुम्हें क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हें? मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानती। मुझे इस जगह को खोद कर देखना होगा, तभी कुछ पता चलेगा। कुछ समय बाद, सैनिकों, खोद डालो ये स्थान। सर्प देश में रहने वाले सर्प मानव रूप में भी रहते थे और सर्प रूप में भी। खप खप। सैनिकों ने खोदना शुरू कर दिया। खुदाई कई दिन तक चली। एक रात, क्या अब भी तुम्हें कोई सपना दिखाई देता है? पता नहीं क्या हो गया था, लगता है उस स्थान पर कुछ ना कुछ दबा हुआ है। अप्सरा सो गई किंतु तौसी जाग रहा था। रात्रि के अंतिम पहर में, आ जाओ सिंहासनी, मैं आ रही हूँ श्रृंगार। अप्सरा नींद में चल पड़ी। तौसी भी उठ खड़ा हुआ। आज देखता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं अप्सरा बहाना करके किसी से मिलने जाती हो। तौसी पीछा करने लगा। टपट टप। अप्सरा उसी खंडहर में पहुंची। ये तो उसी जगह जा रही है। यहाँ तो रात दिन खुदाई का काम चल रहा था। सब सैनिक तो सोए पड़े हैं।
श्रृंगार, कहाँ हो तुम? मैं आ गई हूँ। श्रृंगार? श्रृंगार कौन है? तभी खोदी हुई ज़मीन का एक हिस्सा फटने लगा। उससे बाहर निकला एक पौराणिक युग का पुरुष जो राजसी वस्त्र पहने था। सिंहासनी, मेरी बाहों में आओ। मैं श्रृंगार, मैं घायल हूँ, आओ मेरे पास, हमारा प्रेम अमर है। अगर तू घायल है तो मैं तुझे खत्म ही किए देता हूँ। तौसी ने बाण प्रहार कर डाले। सक सक सक। तौसी के तीर श्रृंगार के आर पार निकल गए। हैं, ये तो ज्यों का त्यों खड़ा है। अप्सरा आगे बढ़ने लगी। रुक जा अप्सरा। तौसी ने अप्सरा को रोक लिया। ज़रूरी है कोई शैतान आत्मा है। कौन है तू? तू कौन है? तौसी, हट जा सामने से। आज मुझे सिंहासनी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये सिंहासनी नहीं, अप्सरा है, मेरी पत्नी। नहीं, ये सिंहासनी है, मेरी प्रेमिका, मेरी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तौसी ने छलांग लगा दी, किंतु श्रृंगार वहाँ नहीं था। मैं यहाँ हूँ, हा 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 हा, अपनी सिंहासनी के पास। ठहरो, अगर तुम आगे बढ़े या तुमने मुझ पर हमला किया तो मैं अप्सरा को खत्म कर दूंगा। वहीं रुके रहो, खबरदार। चलो सिंहासनी, चलो मेरे साथ। दोनों गड्ढे में उतर गए। मैं क्या करूँ? मैं उस पर आक्रमण भी नहीं कर सकता, वहाँ कोई शैतानी रूह है। तौसी, अगर तुमने मेरा पीछा किया तो मैं अप्सरा को ख़त्म कर दूंगा। मरने के बाद भी मैं उसे हासिल कर सकता हूँ। दोनों ज़मीन में समा गए और ज़मीन समतल हो गई। हैं, ये क्या हुआ? अप्सरा कहाँ गई? अप्सरा! तौसी ज़मीन उधेड़ने लगा। अप्सरा! उसी समय सैनिक जाग गए। महाराज, महाराज! महाराज को क्या हो गया? तौसी उसी ज़मीन पर फन पटक रहा था। अप्सरा! महल में खबर दो, नाग बाबा को सूचना भेज दो। होश में आइए महाराज। कहाँ चली गई अप्सरा? ज़मीन के इस हिस्से पर मैं तीरों की बौछार करके धरती के टुकड़े कर सकता हूँ, परंतु मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा कोई भी तीर अप्सरा को मार सकता है। तो मैं क्या करूँ? कहाँ गई अप्सरा? कौन था वह शैतान? ओह, मैं अपनी अप्सरा को चक्षुभेदी द्वारा देख सकता हूँ। तौसी वापस महल में आया। चक्षुभेदी में देखा। ये कौन सा स्थान है? अप्सरा, ये तो कोई देवस्थल लगता है। ओह, ये लोग कौन हैं जिन्होंने अप्सरा को बंदी बनाया हुआ है? ये तो भूलोक के मानव लगते हैं। चक्षुभेदी, इस स्थान का विस्तार बताओ। बताओ, इसका भारी आकार क्या है? मरुस्थल, चारों तरफ रेड इंडियनों और अमेरिकी सैनिकों की भिड़ंत हो रही है। अप्सरा इनके देवस्थल में बंदी बनी खड़ी है, मुझे शीघ्र वहाँ पहुँचना चाहिए। ओह, ये तो कालिमा सर्प जाति का देवस्थल है। कालिमा जाति के सर्प करोड़ों साल पहले हुआ करते थे। ये सर्प रात्रि के अंतिम प्रहर मानव रूप धर लेते थे। अमेजन के उसी मरुस्थल में छाताधारी सैनिक उतर रहे थे और रेड इंडियनों से जंग जारी थी। थाए थाए थाए! ऊपर से हेलीकॉप्टर रेड इंडियनों पर फायरिंग कर रहे थे। ता 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 टा 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 टा। जमीन पर युद्ध चल रहा था। थाए थाए! सक सक सक, सन सन सन! भूलोक पर प्रकट होते ही तौसी पक्षी बनकर उस स्थान की ओर उड़ चला। जा पहुंचा उसी मरुस्थल में। जमीन पर उतरते ही सर्प बन गया। सबसे पहले मुझे उस देवस्थल में पहुंचना चाहिए जहां अप्सरा को कैद किया गया है। सर्प बना तौसी देवस्थल की ओर बढ़ गया। युद्ध जारी था। तौसी देवस्थल में प्रविष्ट हो गया। अंदर डिक्सन ने अप्सरा को एक शीशे के जार में बंद कर दिया था। हे नागिन, सर्प किसी भी नस्ल का हो, चाहे इच्छाधारी ही क्यों ना हो, एक बार मेरे सामने आ जाए तो बेबस हो जाता है। मैं सर्पों की भाषा जानता हूँ और सर्पों को बस में करने वाला जादू जानता हूँ। उसे देखकर पहचान सकता हूँ कि वह किस जाति का है और किस श्रेणी का सर्प है। तो इच्छाधारी नागिन है। मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे जादू का कंकर पड़ते ही तो नागिन रूप में आ गई, और जब तक मैं जादू नहीं तोड़ता तो कोई दूसरा रूप नहीं धर सकती। बता, तू कालिमा के देवस्थल में कहाँ से आई और यहाँ तेरा कब से वास है? तौसी छिप कर यह सुन रहा था। देखता हूँ तो कब तक भूखी प्यासी रहेगी। तुझे अपना मौन तोड़ना ही होगा। तुम दोनों आज रात को पहरा दोगे, बाकी सब सो सकते हैं। रात को सब सो गए। इन दो पहरेदारों से निपटता हूँ। तौसी ने दोनों को ढेर कर दिया। तौसी इंसानी रूप में प्रकट हुआ। अब अप्सरा को जाड़ से मुक्त करता हूँ। मैं आ गया हूँ अप्सरा, मैं अभी तो मैं मुक्त करके ले चलता हूँ। तौसी ने जैसे ही जार को छुआ, टन, एक जादू का कंकर तौसी से टकराया। तौसी सर्प बन गया। हैं, ये क्या? मेरे सारे स्नायु शिथिल क्यों हो रहे हैं? तभी एक जार तौसी पर भी पड़ा। खट! हा 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 हा! डिक्सन है मेरा नाम, इच्छाधारी। मुझे यकीन था कि इस सरपड़ी का सर्प जरूर आएगा। अब तुम मेरे दो कैदी हो, दो कैदी, दो दो इच्छाधारी। मैं संसार का सबसे अमीर आदमी बन गया। हा हा हा! ये दोनों ही मुझे अपने खजानों का पता भी बताएंगे। हा! कालिमा ना सही, दो इच्छाधारी सर्प मिल गए। आगे क्या होता है जानने के लिए पढ़ें दो कैदी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं
तो उसी सीरीज़ के अगले कॉमिक दो कैदी में। तब तक के लिए धन्यवाद।